मेहमान बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं तेरी रहमत से हम सबकी जिंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं तेरी रहमत से हम सबकी जिंदगी है। इस पवित्र दरबार में आए हुए सभी देवी भक्तों को मैं सादर नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। लाला जी महाराज, मेरा प्रिय शब्द है राम। राम अंतरात्मा की आवाज है, दिव्य दृष्टि है, दिव्य ज्योति है, सबके दुखों को दूर करने वाली है, सही मार्गदर्शन देने वाली है, हम सभी का कल्याण करने वाली है। तो उनकी ध्यान करते हुए मैं आप सबके सामने अपने विचार रखती हूँ। मेरे रहबर तू मुझे अब चरणों की रज होने दे, मुझे तो माँ के पर लगी पाँव की कालिक होने दे। मेरे गुरुवर तू मुझे अब चरणों की रज होने दे। मैं दीन हूँ, दीन हूँ, बेबस भी हूँ, लाचार भी हूँ। मैं दीन हूँ, मैं दीन हूँ, बेबस भी हूँ, लाचार भी हूँ। कुछ रहने कर जिंदगी को और दुख ना होने दे, कुछ रहने कर जिंदगी को और दुख ना होने दे। मेरे प्रभुवर तू मुझे अब चरणों की रज होने दे। मैं जहाँ में हो रही मंजिल का दे दो पता मुझे। मैं जहाँ में हो रही मंजिल का दे दो पता मुझे। मेरे दिल में ऐसा जुनून है जो धड़कने देना सोने दे। मेरे दिल में ऐसा जुनून है जो थकने देना सोने दे। मेरे गुरुवर तू मुझे अब चरणों की रज होने दे। खुशियाँ दे चले दे गम मुझे, अभी कोई परवाह नहीं। खुशियाँ दे चले दे गम मुझे, अभी कोई परवाह नहीं। बस तू हो मेरा रहनुमा, मुझे तेरी चादर करने दे। बस तू हो मेरा रहनुमा, मुझे तेरी चादर करने दे। मेरे गुरुवर तू मुझे अब चरणों की रज होने दे। मैं फना हो जाऊं रहबर, ऐसी नजरें गरम कर। मैं फना हो जाऊं रहबर, ऐसी नजरें गरम कर। अश्कों के सैल
जी के भी तेरी रहूंगी, मर के भी तेरा होंगे, जी के भी तेरी रहूंगी, मर के भी तेरा होंगे, मेरे गुरुवर तू मुझे चरणों की मेरे राम तुम्हें प्रणाम। आप सभी जानते हैं कि आज का ये जो वर्ष है 150वीं जयंती के रूप में लाला जी की मनाया जा रहा है, जो कि परम पूज्य दत्ता जी महाराज के गुरुदेव हमारे दादा गुरुदेव। 150वीं जयंती वर्ष होने के साथ साथ ये वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परंतु उनकी याद, चचा जी की याद, लाला जी की याद के लिए हमारा प्रत्येक वर्ष ही उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि 150वीं जयंती वर्ष ये मनाया जा रहा है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था अभी लाला जी की, जिसमें कि उन्होंने शेयर किया है कुछ शब्दों को, वो मैं आपको सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पूज्य लाला जी महाराज के शब्दों में, मेरे कुछ प्रगतिशील मित्रों की सलाह लगातार मेरा पीछा करती रही है कि रामायण, गीता, महाभारत, वेद, उपनिषद आदि पवित्र ग्रंथ सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी रामायण, महाभारत, गीता की रचना स्वयं करना होगी। राम या कृष्ण तुम्हें स्वयं बनना होगा। इसलिए मैंने अपने गुरुजनों के जीवन चरित्र को स्वयं के जीवन में ढालने का प्रयास किया है, और पूरा जीवन यही कोशिश है कि मुझे देखकर लोग मेरे गुरु एवं उस परमपिता परमात्मा के बारे में अनुमान लगा सकें। तो लाला जी महाराज का कहना यह था कि हम गीता, महाभारत, हर धर्म में, हर व्यक्ति, हर धर्म में कुछ ना कुछ पुस्तकें अवश्य पढ़ते हैं। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसमें जो है, क्या हम उसको अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, क्या हम उसको समझ पा रहे हैं, वो हमको देखना होगा। तो ऐसा ना हो कि हमने केवल कंठस्थ कर लिया और उसको रामायण का पाठ 24 घंटे में कर लिया, कोई कहता हम 12 घंटे में कर लेते हैं, लेकिन उससे हमने सीखा क्या। यही लाला जी महाराज का भी कहना है कि उसको हम अपने जीवन में उतार दें। आप सबको मालूम है कि चचा जी महाराज कहा करते थे कि कोई भी श्लोक, कोई भी दोहा, चौपाई आप पढ़ें, एक ही चौपाई पढ़ें, उसको निरंतर मनन करें और उसको समझे उसका भाव क्या है, उसको हम अपने जीवन में उतारने का कोशिश करें। और जैसा कि है, लाला जी ने भी लिखा है कि हमारी पहचान ऐसा हो कि हमारे गुरुदेव का अनुमान, सच्चे शिष्य से ही गुरु का अनुमान लगा सके। तो ये होना चाहिए हमारा आचार व्यवहार, इस प्रकार का होना चाहिए कि हाँ, ये अमुक गुरु के शिष्य, ये हमको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। लाला जी महाराज बिल्कुल सादगी के पक्षधर थे। इसमें उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं था। बिल्कुल उनका जो जीवन था, सादा जीवन था, वही शैली, वही जो शैली थी, वही उनके शिष्यों में भी देखने को मिली। अभी जैसे कि लाला जी महाराज के पास चचा जी महाराज थे, चचा जी महाराज लाला जी के यहाँ पर गए और लाला जी महाराज ने उनको एक, जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ जाता है, सादा बिल्कुल विशेष अटेंशन पे किया, जबकि चचा जी महाराज केवल अपने कर्म कांड पे, जो उनका पूजा पाठ थी, उसी में ही रहे। लेकिन लाला जी महाराज ने उनकी सेवा करी, उनको खाना भी खिलाया, अपने हाथों से बना के उनका चौका लगवाया, बैठाला, साथ में दादी जी भी गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो गुरु होते हैं उनका कहना यह है कि हम सेवा भाव हमारे अंदर होना आवश्यक है। सेवा भाव है तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यही चीज मेरे को परम पूज्य श्यामलाल जी महाराज के बड़े सुपुत्र परम संत श्री राजेंद्र जी के यहाँ पर दीदी उमा दीदी गई थी, वहां पर उनके यहाँ पर गए। उस समय कोई सत्संग का कार्यक्रम भी था, लेकिन जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि ये वहां से आई हुई है, उरई से आई हुई है उमा दीदी, तो राजेंद्र जी महाराज परम पूज्य ने उमा दीदी की सब कुछ उन्होंने बिस्तर लगाया, वहां पर चादर बिछाया, पूर्ण सेवा में वहां पर हुजूरी टाइम जिसको बोलते हैं उन्होंने दी। तो ऐसा नहीं, इनको लिए अटेंशन नहीं था, वो इस माध्यम से, इनके माध्यम से चचा जी महाराज, चचा जी के गुरु महाराज, लाला जी महाराज, इस सिलसिले के समस्त संतों का वो सेवा कर रहे हैं। तो हमको यही चीज अपनानी है। यही चीज मेरे साथ भी हुई थी। मैं एक बार अभी दिनेश जी सक्सेना जी, जो कि लाला जी महाराज के ग्रैंडसन है परम पूज्य, उनके यहाँ पर हम
2006 और 7 में करीब गए। तो उनके यहाँ जाने पर पहले से कोई परिचय नहीं था उनसे, गए, उन चाची जी मिली, उन्होंने बोला स्वास्थ्य खराब है, आप बाद में आइएगा। जब उनको हमने रेफरेंस दिया अपना कि हम लोग वरी से आए हैं, तो उन्होंने बोला पहले क्यों नहीं बताया। लाल जी महाराज के सुपुत्र ग्रैंडसन बाहर आए, उन्होंने हम लोग को आवागत किया, बैठाला। ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए कर रहे हैं, वो चचा जी के प्रति उनका जो समर्पण था वो वहां पर वो दिखा रहे हैं। उसके माध्यम से सिलसिले के समस्त संतों से वो जुड़ जाते हैं। तो मेरा बस सबसे यही अनुरोध है कि हम अपने जीवन को, अपने आचरण को, व्यवहार को इस प्रकार रखें जिससे मालूम पड़ सके कि हम किस आध्यात्मिक पिता की संतान हैं, और अपना दैनिक कार्य, प्रार्थना, सेवा भाव इसको बराबर बना के रखें। प्रार्थना अवश्य करें, निश्चित समय पर करें तो और अच्छा है, नहीं तो हमेशा उनका मनन चिंतन तो बराबर चलते ही रहना चाहिए।